मेरी रचना का शीर्षक है सम्मानित होने का डर। वो तेजी से भाग रहा था, बदहवास और डरा हुआ, वैसे जैसे एक जमाने में पुलिस को देखकर कभी चोर भागते थे या सड़क के टेढ़ी दुम वालों के पीछे पड़ने पर लोग दुम दबाकर भागते हैं। मैं वॉकिंग जोन पर था। भागते भागते वो थक गया और एक बेंच पर पसर गया। तब तक मैं भी मेन वॉक करता हुआ उस तक पहुंच गया। तुम कौन हो भाई, और ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैंने पूछा। क्या बताऊं सर, मैं एक कवि हूं। एक संस्था है जो जबरन मेरा सम्मान करना चाहती है, पर मैं करवाना नहीं चाहता। मुझे सम्मान से बड़ा डर लगता है। संस्था वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने देखा कुछ आयोजक जैसे लोग हाथों में पुष्पमालाएं लिए दूर खड़े थे। अजीब आदमी हो तुम, अजीब आदमी हो, मैंने कहा। लोग जीवन भर पुरस्कारों सम्मानों के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं, कालीन बन जाते हैं, तलवों का अभिषेक करते हैं, रीढ़ तक दांव पर लगा देते हैं, अपने शरीर में दुमे उगा लेते हैं, हिज मास्टर वाइस बन जाते हैं। और एक तुम हो जो सम्मान से डर कर भाग रहे हो। अब आपको क्या बताऊं सर, आजकल सम्मान सम्मान नहीं रहा। सम्मान के साथ अपमान फ्री मिलता है ऑफर में। एक संस्था सम्मान क्या करती है कि लोग तांडव करने लगते हैं, साम दाम दंड भेद के शोक गीत गाने लगते हैं, कहीं स्यापा तो कहीं रुदाला। सम्मानित होने के बाद लेखक पूरे गांव की भुजाई बन जाता है, जिसे देखो वही। वह समीक्षकों और आलोचकों के राडार पर आ जाता है। हाँ, किस घटिया को सम्मानित कर दिया, अपात्र, कुपात्र, जुगाड़, कबाड़। पूरी फिक्सिंग है। नहीं नहीं, गुरु कृपा, सब भैया जी का आशीर्वाद है। आखिर चरण चुंबन का कुछ प्रसाद तो मिलना ही था, सेवा का मेवा। कचरा कर दिया सम्मान का। छाती पीट रहे होंगे स्वर्ग में पंथ प्रसाद और निराला। छाती पीट रहे होंगे स्वर्ग में पंथ प्रसाद और निराला। पर पुरस्कार और सम्मान मिलना तो बड़े गर्व की बात है भाई। पर पुरस्कार और सम्मान मिलना तो बड़े गर्व की बात है भाई। मैंने कहा, तुम्हें तो उस संस्था का आभारी होना चाहिए और तुम पकड़ा पाटी खेलने में लगे हो। काश काश सर आप उस संस्था की नाटक नौटंकी को जानते। वह संस्था हर साल 100 लोगों का सम्मान करती है, एक मुश्त, सामूहिक। अभी तक 99 नाम फाइनल हो चुके हैं, बस एक बाकी है, और इसीलिए वो मेरे पीछे पड़े हैं। और वो संस्था भी दूध की धुली नहीं है। साहित्य में रंगदारी करती है, रंगदारी। भारी भरकम चंदा वसूलती है, अनुदान भी कूटती है। कहना कठिन है कि वह अनुदान कूटने के लिए सम्मान करती है या सम्मान करने के लिए अनुदान कूटती है। पर मुझे ये कूटनीति बिल्कुल पसंद नहीं। पर तुम्हें उस कूटनीति से क्या मतलब? अपना सम्मान कूटो और चलते बनो। मैंने कहा, अब क्या कहूं सर, सम्मान के नाम पर खादी भंडार की, गांधी सेल की सस्ती शाल, एक घटिया सा मोमेंटो, एक अदद पुष्पमाला के साथ जो वो राशि देती है, उसे ग्रहण करने में उससे दुगना खर्च हो जाता है। वो क्या कहते हैं, सोने से घड़ावन महंगी। अब ऐसे सम्मान को कोई क्या शहद लगाए, और क्या, अब ऐसे सम्मान को कोई क्या शहद लगाए, और क्या और क्यों लगाए? और फिर सम्मान समारोह में
सम्मान समारोह में एक साथ 100 लोगों का सम्मान, लंबी लंबी लाइनें, और उन लाइनों में बिना पात्र के भिक्षाम देही की मुद्रा में नतमस्तक खड़े सम्मान के विदयनी पात्र, और लाइनों में बिना पात्र के भिक्षाम देही की मुद्रा में नतमस्तक खड़े सम्मान के दयनीय पात्र, नतमस्तक जो जीवन भर सम्मान के बोझ से नतमस्तक ही रहते हैं। मेरा एक ही मस्तक है, मेरा एक ही मस्तक है, और मुझे पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं, इसीलिए मैं सम्मान से डरता हूँ। इतना कहकर वह उठा और फिर तेजी से भागने लगा।